गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं 30 सितंबर से। बच्चे, आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। और इन रिवीजन क्लासेस के अंदर आज आपके क्लास के अंदर डिस्कस होगा 10th क्लास के मैथ्स का थर्ड चैप्टर, यानी कि जो ट्रायंगल्स त्रिभुज है। और इसके अंदर हम लोग 6.2 एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आप सभी को स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा। सबसे पहले हमने इसको कट किया और कट करके लेके चलते हैं इसको नए पेज के ऊपर, जहां पर आप लोग इसको अच्छे से समझ सके। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि आपको एक क्या दे रखा है, चतुर्भुज ABCD दे रखा है और हमें दर्शाना है कि वो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। गुड इवनिंग बच्चे। समलंब चतुर्भुज आप लोग जानते हैं सर, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर अपोजिट साइड्स का एक पेयर जो है सर वो पैरेलल होता है, वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जो आपको प्रूफ करना है ना, वही आपने डायग्राम बना लिया। इसके अंदर दिया गया कि ABCD के विकर्ण, तो आपने इसका नाम दे दिया कि सर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब इसके विकर्ण यानी कि आपने इसके डायगोनल्स बना लिए। ये AC एक डायगोनल यानी कि एक विकर्ण है और ये BD दूसरा डायगोनल यानी कि दूसरा विकर्ण है। ठीक है, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बिंदु O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करते। और आपको दिया गया है, क्या गिवन है बच्चे, आपको गिवन ये है, यानी कि आप हिंदी में तो लिख लेंगे ना कि दिया है। क्या दिया है कि AO अपॉन OB बराबर है हमारे पास में OC अपॉन DO के। ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चे, टू प्रूफ, यानी कि हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि हमारे पास में ABCD एक समलंब है, यानी कि हमें प्रूफ करना है बच्चे कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप ये देखना कि बच्चे अगर आप ट्रायंगल देखें, कौन सा ट्रायंगल सर, AOB आपको दिख रहा है बच्चे, AOB। और आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है हमारे पास में। हमें दिया हुआ है कि बच्चे जो AO है अपॉन OB है वो बराबर है OC अपॉन OD के। देखिए ये आपको जो गिवन है इसको आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे प्रूफ, यानी कि आपने यहाँ पे लिखा इसका हल। और हल लिखते वक्त लिखेंगे कि हमें गिवन है, क्या गिवन है, AO अपॉन BO बराबर OC अपॉन DO। ये हम लोगों को गिवन था, यानी कि दिया हुआ था। ठीक है बच्चे, अब आप लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेंगे। रीअरेंज करके क्या लिख लेंगे कि सर अगर हम इसको ऐसे लिख लें, AO अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, ये बताइए एक बार जल्दी से। क्या किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है? बोलिए बच्चे, किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है क्या? इसको ऐसा लिखेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ये बताइए आप हमें एक बात जल्दी से। नो सर। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि देखिए सर, यहाँ OC मल्टीप्लाई में था या फिर OC ऊपर था। बच्चे आप इसे यहाँ नीचे ले आएंगे और सर यहाँ पर जो OB नीचे था सर ये डिवाइड में था, यानी कि उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि वो कहाँ पर आ गया, ऊपर आ गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अगर बच्चे यहाँ पर कोई डाउट नहीं है तो अब आप लोग देखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। क्या आपको ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD दिख रहे हैं? देखिए सर, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल AOB। सर इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, जो ऊपर बना हुआ है ट्रायंगल AOB। थोड़ा छोटा करके साइज में बनाते हैं। देखिए ट्रायंगल AOB को देखिए और आप लोग देखिए ट्रायंगल COD को। क्या आपको दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, AOB और COD? बोलिए। यस सर। ठीक है बच्चे, आज इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप लोग देखोगे तो बच्चे इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको क्या मिल गया है, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको मिल गया है AO का रेशियो। देखिए हम यहाँ पे लाइन लगा के दिखा रहे हैं कि आप लोगों को मिल गया है कि सर जो AO का रेशियो है OC के साथ में वो बराबर है OB का जो रेशियो है OD के साथ में। कुछ ऐसा ही दिखा हुआ है। देखिए AO का जो यस रेशियो सर। OC के साथ में बराबर है OB का जो रेशियो है OD के साथ में। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड COD इस हेडिंग के बाद में। या फिर इस एक काम करते हैं, इस हेडिंग को हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल, यहाँ पे हमने लिखा इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। यानी कि आप लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में जब आप देखेंगे
कि बच्चे AO अपॉन OC बराबर है OP अपॉन OD के। ये हमने ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि हमें गिवन है, ठीक है। ये हमें गिवन था, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड आपको एक चीज और दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है कि एंगल AOB बराबर होगा एंगल COD के, ठीक है। ये आपको पता है। आप कहेंगे सर एंगल AOB बराबर होगा एंगल COD के, ठीक है। ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि आपको होगा सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि सर ये शीर्षभूमि कोण है, ठीक है। अब आप कह देंगे देयरफॉर, आप लोग कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल AOB है बच्चे, यहाँ पर आप लोग देखोगे कि सर जो ट्रायंगल AOB है वो सिमिलर हो गया है ट्रायंगल COD के। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर ट्रायंगल Yes, AOB sir. हो गया ट्रायंगल COD के बाय, आप लिख देंगे बाय किससे हो गया बच्चे? SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से, बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए। देयरफॉर जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एंगल OAB, यानी कि जो एंगल OAB है सर वो बराबर होगा एंगल किसके? OCD के। यानी कि ये जो एंगल आपने x लिखा है सर वो इस एंगल के बराबर होगा x के। बोले क्लियर? और जब ये दोनों एंगल बराबर है आप लोग बहुत आसानी से कह सकते हैं कि सर जब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर द बट दीज आर द alternate इंटीरियर एंगल्स, alternate इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। और जब आपके पास में ए बी सी डी के पैरेलल आ गई है, यानी कि ये वाली साइड इसके पैरेलल आ गई है, समांतर आ गई है, तो आप कह देंगे देयरफॉर, क्या कह देंगे? ABCD इज अ ट्रेपेजियम, यानी कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. बाद में आप लोग लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम। अब आप लोग एक चीज और देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्वेश्चन नंबर 9 आपको अगर सर ने कराया है तो देखो इस एक्सरसाइज में कराना ये क्वेश्चन गलत है। हम आपसे ये कहेंगे कि सर ने अगर आपको करा दिया है, जैसे भी कराया है, आप लोग उसकी तरफ ध्यान मत देना। शायद सर ने ऐसे ही कराया होगा जैसे कि अभी हम आपको हिंट दे रहे हैं कि सर ने सर एक अभी कराया नहीं है सर ने। 9 नहीं कराया अभी। नो सर। तो बच्चे आपने डायरेक्ट टाइम थी क्यों पूछा? फिर आप लोग ऐसे काम करते बताओ। अब हमें तो नहीं पता था कि सर ने 9th कराया नहीं कराया। आधे बच्चे कह रहे हैं कि सर 9 तक हो गया 10th करा दो। नो सर, 9 से बताओ हम आपको क्या ही बताएं बच्चे। चलिए कोई नहीं, जैसा भी हो गया ठीक है। पर आप लोग जब तक माइक ओपन करके सही इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं तो बच्चे कोई दूसरा टीचर सही से क्लास को ले भी नहीं पाएगा। कम से कम आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए टीचर्स को, जो भी टीचर्स क्लास लेने के लिए आते हैं, इन केस कि अगर आपके टीचर क्लास नहीं ले रहे हो, ठीक है। चलिए अब आप लोग एक चीज और बताइए हमें, कहाँ तक हो गया है ना? 8 तक कंप्लीट हो गया या 8 भी नहीं हुआ है? सर 8 हो गया, 8 तक होगा कंप्लीट। 8 तक कंप्लीट हो गया था, यानी कि 8 कंप्लीट है, 8 में किसी को कोई डाउट नहीं है। देखिए बच्चे, अब हम आपको ये कह रहे हैं कि जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में करने की जरूरत नहीं है। सर इसका क्या मतलब है कि देखिए 9th क्वेश्चन आपको एक एक्सरसाइज में और दिखेगा, जो कि आपको एक्सरसाइज 6.3 है। हम पहले दिखा दे रहे हैं, ये देखिए 6.3 का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से क्या लिखा हुआ है? कि सर सेम क्वेश्चन वही है जो कि हमारा वहां पर एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसके अंदर एबीसीडी के पैरेलल है और इनके विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु ओ पर। तो आपको बताना है कि एओ अपॉन ओसी बराबर है ओबी अपॉन ओडी के। तो वो क्वेश्चन हम लोग वहां नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ करेंगे, क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ लेंगे। अब देखिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरम 6.1 और 6.2 कंप्लीट हो गई थी थ्योरम नंबर 6.3 से, ठीक है। अब देखिए थ्योरम नंबर 6.3 से स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक इन्फो हमारे पास में पी
सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। पता है? नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर आवाज तो स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर इंटरनेट इशू हो रहा है आपका। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर स्क्रीन और वॉइस नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है बच्चे सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, एक बार गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर देते हैं हम। अच्छा ये बताइए, आप लोग यहाँ तक आवाज आई थी आप लोगों को, या स्क्रीन चली गई थी, या नेटवर्क इशू हो गया था? बच्चे बताइए एक बार। सर नहीं। नहीं तो एक बार बच्चे हम फिर से रिपीट कर देते हैं सारा का सारा। देखिए मान लीजिए हमारे पास में दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है हमारे पास में एक्स वाई जेड। बच्चे एक ट्रायंगल है हमारे पास में एक्स वाई जेड। और मान लेते हैं कि बच्चे एक ट्रायंगल है हमारे पास में पी क्यू आर। ठीक है, एक ट्रायंगल है हमारे पास में एक्स वाई जेड, और एक ट्रायंगल है हमारे पास में पी पी क्यू आर। अभी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चे, आपको ये बताइए, क्या आपको सिमिलरिटी यानी कि क्या आपको समरूपता का चिन्ह पता है कैसा होता है? बोलिए बच्चे। यस सर। कैसा होता है चिन्ह? आपको सर ये वाला चिन्ह होता है समरूपता का। ठीक है, यानी कि अब आपको ये चीज याद रखनी है जो आपको भी समझाई जा रही है। क्या चीज याद रखनी है? मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यानी कि जो हमारे पास में त्रिभुज एक्स वाई जेड है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो बच्चे आपको याद रखना है कि इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। अगर दो त्रिभुज हमारे पास में क्या होते हैं बच्चे, अगर हमारे पास में दो त्रिभुज समरूप होते हैं, अगर हमारे पास में दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कि कोण x बराबर होगा कोण p के, कोण y बराबर होगा कोण q के, और कोण z बराबर होगा कोण r के। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, और अगर हमारे पास में दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो बच्चे उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो यानी कि एक्स वाई अपॉन पी क्यू बराबर होगा वाई जेड अपॉन क्यू आर बराबर होगा एक्स जेड अपॉन पी आर। जब आपसे ये कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि सर जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड है
वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो आप कह दोगे सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि इनके संगत कोण बराबर होंगे। एंगल एक्स बराबर होगा एंगल पी के, एंगल वाई बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल जेड बराबर होगा एंगल आर के। ठीक है, और जो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा। मान लीजिए ये आपको पहला दिया गया था, अभी आपको सेकंड ये दे दिया जाए। देखिए सेकंड क्या दे दिया जाए कि सर जो ट्रायंगल है हमारे पास में, मान लीजिए नाम लिखा है कि ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा ये बताइए आवाज आ रही है ना सभी को एक बार अच्छे से? Yes, sir. मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो बच्चे यहाँ से आप लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, यहाँ से आप लोग ये कंक्लूजन निकालेंगे सर एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, सर एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। यानी कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर होंगे। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि जो पहले स्थान पर लिखा हुआ है यहाँ से वो पहले स्थान पर, जो दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है वो यहाँ से दूसरे स्थान पर, और जो तीसरे स्थान पर लिखा हुआ है वो यहाँ से तीसरे स्थान पर। यानी कि उनके तीनों एंगल्स, कौन से एंगल, संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। यानी कि अगर आपने ए बी लिखा है तो बच्चे ए बी के साथ में रेशियो पी क्यू का, फिर आपने अगर बच्चे बी सी लिखा है तो बी सी के साथ में जो रेशियो होगा बच्चे वो क्यू आर का होगा। और फिर अगर आपने लिखा है ए सी, बच्चे ए सी के साथ में किसका रेशियो होगा, पी आर का, वो रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, ये तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर हमारे पास में दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सर ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी ही होंगी। अब देखिए हमारे पास में जो थ्योरम 6.1 है, सॉरी 6.3 है बच्चे, वो थ्योरम क्या होती है हमारे पास में, ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है सारे के सारे इस चैप्टर के अंदर, फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे साथ के साथ। लिखा हुआ है 6.3 के अंदर, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। मान लीजिए आपके पास में दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी और बच्चे एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, अब ये कहा गया है कि बच्चे इन दोनों त्रिभुज के अंदर, इन दोनों त्रिभुज के अंदर, नाम क्या है इसका, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब आप लोग ध्यान से देखना, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, मान लीजिए ये कोण 100 डिग्री है, ये कोण कितना है बच्चे, 100 डिग्री, और आपने मान लिया सर ये कोण भी कितना, 100 डिग्री है। ठीक है बच्चे, ये कोण हमने मान लिया कि कोण है हमारे पास है 50 डिग्री, और आपने मान लिया कि सर ये वाला कोण कितना है, 50 डिग्री है। अच्छा आप लोग बता सकते हैं कि तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा कि सर ये कितना बचा, 100 और 50 150, सर तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो सर ये 30 बचेगा, और ये भी अपने आप में कितना बच जाएगा सर, 30 बच जाएगा। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो अब आप ये कह सकते हो कि सर दो त्रिभुज हैं, एक है ए बी सी और एक है पी क्यू आर, इनके अंदर अगर संगत कोण बराबर हैं तो बच्चे ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दिख रहा है ना आप लोगों को लिखा हुआ कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर किसी भी दो त्रिभुज के अंदर संगत कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर दो त्रिभुज के अंदर उनके एंगल्स बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि कैसे हो जाएंगे बच्चे, समरूप हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज जो भी है वो समरूप है इस वाले त्रिभुज के। बोले क्लियर इतना सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब आपको ये चीज समझनी है। अब हम आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। बोलिए ट्रू या फिर फॉल्स, बोलिए जल्दी से। ट्रू, Sir, true. ट्रू। बाकी बच्चे बताइए ट्रू या फॉल्स। देखिए बच्चे ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि एंगल ए हमारे पास में 100 डिग्री है और बच्चे एंगल पी हमारे पास में 50 डिग्री है। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। अभी आप लोगों को समझाया था कि सर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। यानी कि अगर पहले स्थान पर है तो सर एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल पी के। सर ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अच्छा सेकंड स्टेटमेंट ये है, अगर हम ये कहने लगे कि सर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल आर क्यू पी के, बताइए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। बोलिए बच्चे स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। फॉल्स। कैसे पता लगेगा फॉल्स है, कि सर एंगल ए तो एंगल आर के बराबर है, ठीक है सर, लेकिन पर एंगल बी 30 डिग्री है और एंगल क्यू हमारे पास में कितना है, 30 डिग्री है। सर ये भी तो ठीक है, यानी कि बी को देखो 30 डिग्री, सर क्यू को देखो क्या है हमारे पास में, 30 डिग्री है।
सर सी को देखो कितना है 50 डिग्री, और पी को देखो कितना है 50 डिग्री। तो सर तीनों एंगल बराबर तो है, सही तो लिखा है ना कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज आर क्यू पी के। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास में, ट्रू हो जाएगी। बोलिए क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए आपको एक चीज अभी बताई थी, क्या बताई थी कि सर यहां से हमें देखने पर पता लग गया कि सर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल आर क्यू पी के। किससे सर? बाय ए ए ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, यानी कि समरूपता की ए कटौती से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बताइए आप हमें, सर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्या इन दोनों को बस ऐसे ही लिख सकते हैं? क्या कोई तरीका है लिखने का? हाँ बच्चे, आप इनको ऐसे लिख सकते हैं कि सर त्रिभुज, आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख दो, यानी कि आपने लिखा सर मैं लिखना चाहता हूँ बी सी ए। क्या त्रिभुज बी सी ए जो होगा वो समरूप होगा कौन से त्रिभुज के? सर बी पर 30 है, सी पर 50 है, ए पर 100 है। तो आपको ऐसे ऑर्डर मेंटेन करना है सर, क्यू पी आर, क्यू पी आर। इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, एक तो ये एक ऑर्डर वाली चीज समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज बच्चे, दूसरी चीज ये है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बच्चे उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर हो जाएगा अपने आप। यानी कि सर बीसी का रेशियो क्यू पी के साथ में बराबर हो जाएगा, सर सी ए का रेशियो पी आर के साथ में बराबर हो जाएगा, ए बी का रेशियो किसके साथ में? क्यू आर के साथ में। बोले क्लियर सभी को? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं बच्चे उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा और कोरस्पोंडिंग एंगल्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक, कुल मिलाकर के बात ये आ गई है कि सर दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा और उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन पर दो त्रिभुज अलग अलग तरीके से समरूप हो सकते हैं, जैसे कि थ्योरम नंबर 6.4 के अंदर आप लोग देखेंगे बच्चे दो ट्रायंगल कैसे कैसे समरूप हो सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास में फिर से लिखा है दो त्रिभुजों में, क्या लिखा है? दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो बच्चे इनके संगत कोण बराबर होंगे और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास में फिर से दो त्रिभुज है, ठीक है बच्चे, एक त्रिभुज ये रहा ए बी सी, एक त्रिभुज तो ये रहा आपके पास में ए बी सी, ठीक है, और एक और त्रिभुज आपने बना लिया बच्चे पी क्यू आर। ठीक है, ये रहा सर हमारे पास में पी क्यू आर। अब इन दोनों के अंदर आपको समानुपाती का मतलब पता है क्या होता है? बोलिए जल्दी से। ये हमारे पास में पी क्यू, नहीं पता? देखिए बच्चे, मान लीजिए ए अपॉन बी लिखा हुआ है हमारे पास में 2/3, मान लीजिए हमारे पास में पी अपॉन क्यू लिखा है हमारे पास में 4/6। अगर आप लोग देखोगे क्या ए अपॉन बी बराबर है पी अपॉन क्यू के? आप कहोगे हाँ बराबर है। क्यों? इसको कट करके देखो, 2 से कट के 2, 2 से कट के 3। तो बच्चे जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं, दो या दो से ज्यादा रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो उनको समानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानुपाती। जब दो या दो से ज्यादा रेशियो बराबर होते हैं तब उनको समानुपाती बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखना यहाँ पर, देखिए बच्चे आपने कहा यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, मान लीजिए ये हमारे पास में 3 सेंटीमीटर है और मान लीजिए हमारे पास में 9 सेंटीमीटर है। बच्चे मान लीजिए हमारे पास में 4 सेंटीमीटर है और मान लीजिए बच्चे हमारे पास में 12 सेंटीमीटर है और बच्चे मान लीजिए हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है, मान लीजिए हमारे पास में 15 सेंटीमीटर है। तो आप लोग एक चीज नोट करोगे, क्या नोट करोगे? सर देखिए अगर हम लोग रेशियो निकालें इस वाली साइड ए बी का इस वाली साइड क्यू आर के साथ में, बच्चे रेशियो निकाल कर देखिए कितना आएगा। आपने कहा सर अगर आपने ए बी का रेशियो निकाला क्यू आर के साथ में तो सर ये आ गया 3/9 यानी कि 1/3। फिर आपने कहा सर एक काम कीजिए, आप एक रेशियो और निकाल कर देखिए, इस साइड बीसी का रेशियो निकाल कर देखिए पी क्यू के साथ में कितना आता है। तो बच्चे आपने साइड बीसी का रेशियो निकाला क्यू पी के साथ में, तो बच्चे ये भी कितना आ गया हमारे पास में? 1/3 आ गया। फिर आपने कहा सर एक काम और करके देख लीजिए, आप इसका रेशियो निकाल करके देख लीजिए एसी का रेशियो पी आर के साथ में। क्या कीजिए? आप एसी का रेशियो पी आर के साथ में और निकाल कर देख लीजिए। बच्चे आपने निकाल के देखा एसी का रेशियो पी आर के साथ में, तो वो कितना आ गया? 5/15 यानी कि सर वो भी 1/3 आ गया। बोले इतना क्लियर? यानी कि आप कह रहे हो कि सर 3 रेशियो बराबर है। जब ये तीनों रेशियो बराबर है तो आप कह सकते हो कि सर ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। ठीक है, और आपको अब ये याद रखना है बच्चे, क्या याद रखना है कि सर अगर हमारे पास में दो ट्रायंगल है और उनकी तीनों भुजाएं समानुपाती हैं यानी कि अनुपात समान रखती हैं,
यानी कि जैसे इस साइड का अनुपात इसके साथ में, इस साइड का अनुपात इसके साथ में, और बच्चे इस साइड का अनुपात इसके साथ में बराबर है, तो बच्चे आप कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे हमारे पास में, समरूप होंगे। यानी कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। सर दोनों त्रिभुज समरूप तो हो गए, नाम कैसे लिखेंगे? अब ये बात आ गई कि बच्चे इसका नाम कैसे लिखेंगे। कोई बच्चे बताएगा इसका नाम कैसे लिखेंगे? बच्चे नाम लिखना बहुत आसान है। आपने मान लीजिए नाम लिखा त्रिभुज ए बी सी, समरूप होगा त्रिभुज। बच्चे ए बी सी में आप कैसे गए? सर ए बी में पहले आप 3 सेंटीमीटर और 3 के बाद में आप 4 सेंटीमीटर गए, तो बच्चे इसमें क्या जाओगे, 9 सेंटीमीटर और 9 के बाद में आप 12 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज आर क्यू पी के, आर क्यू पी के। बोले इतना क्लियर सभी को? और ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे बाय एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे एस 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 कटौती ऑफ समरूपता से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है बच्चे, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो आप कह दोगे सर संगत कोण बराबर अपने आप हो जाएंगे कि सर एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल आर के, सर एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल पी के। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्या है हमारे पास में, यानी कि थ्योरम नंबर 6.5 क्या है बच्चे? थ्योरम नंबर 6.5 हमारे पास में ये है, आप लोगों को सामने दिख भी रही होगी, स्क्रीन के ऊपर आ गई है, ये रही। देखिए दिख रही है सभी को थ्योरम नंबर 6.5। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी कि आपने दो त्रिभुज बना लिया कि सर हर बार दो त्रिभुज की बात हो रही है, तो सर ये रहे दोनों त्रिभुज। ठीक है, और सर इसके अंदर एक कोण बराबर है, सर तीनों कोण बराबर होते हैं तब भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इनके अंदर एक कोण बराबर है, यानी कि ये वाला कोण 100 डिग्री है बच्चे, ये वाला कोण भी कितना है, 100 डिग्री। ठीक है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। बच्चे ये कोण कौन कौन सी भुजा से मिलकर बना है? आपने कहा सर एक त्रिभुज अगर ए बी सी है तो ये ए बी और ए सी से मिलकर बना है। हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर है और हमने मान लिया 4 सेंटीमीटर। बच्चे जो कोण हमने मान लिया त्रिभुज है पी क्यू आर। बच्चे आपने कहा सर ये जो कोण बना है 100 डिग्री ये आर पर, ये कौन सी भुजाओं से मिलकर बना हुआ है? सर ये मिलकर बना हुआ है क्यू आर और पी आर से। हमने मान लिया कि बच्चे हमारे पास में कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और ये कितनी है हमारे पास में 8 सेंटीमीटर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? थ्योरम ये कहती है कि बच्चे अगर हमारे पास में ऐसे दो त्रिभुज हैं जिनका एक कोण बराबर है, सर साफ साफ दिख रहा है ये रहा कि कोण ए बराबर है कोण आर के, और इस कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती है। समानुपाती का मतलब है कि अनुपात समान है। आप देखो 3 का अनुपात 6 के साथ में कितना आएगा, 1/2। और आप लोग ये देखिए सर 4 का अनुपात 8 के साथ में कितना आएगा, 1/2। यानी कि तो समानुपाती हो गई है। यानी कि जो ए बी अनुपात हमारे पास में कितना आ रहा है, सर ए बी अनुपात पी आर आ रहा है, सर वो बराबर आ रहा है ए सी अनुपात क्यू आर के। तो बच्चे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। बच्चे समरूपता की कौन सी कसौटी इसके अंदर लग जाएगी? आप कहोगे सर इसके अंदर लग जाएगी एस ए एस। बोलिए क्लियर सभी को? एस ए एस, यानी कि दो साइड और एक एंगल, एस ए एस। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है, अब आप लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे सर त्रिभुज ए बी सी। नाम कैसे लिखेंगे बच्चे? ए पर 100 डिग्री है तो 100 डिग्री कहां पर है, आर पर, तो सर एक तो आर आ गया। अब देखिए ए से आप लोग गए 3 पर, यानी कि आप लोग कहां जाएंगे, 6 पर, यानी कि आर से आप लोग गए पी पर, तो आर पी क्यू के। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. और आप लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि सर अगर दो ट्रायंगल समरूप हो गए यानी कि सिमिलर हो गए तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर हो जाएंगे। यानी कि जो एंगल बी है सर ये वाला एंगल, वो एंगल पी के बराबर हो जाएगा, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। और जो एंगल हमारे पास में होगा सी, सर ये वाला एंगल, ये बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोगों ने इतना सीख लिया है कि आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग एग्जांपल देखिए, उदाहरण नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमारे पास में। हमारे पास में उदाहरण नंबर 4 है, इसको कट करके लेकर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, हम लोग इसको आसानी से समझ सकें। देखिए बच्चे क्या दिया हुआ है इस एग्जाम्पल के अंदर, क्या आप सभी को सारा एग्जाम्पल अच्छे से दिख पा रहे हैं? देखिए लिखा हुआ है आकृति 6.29 के अंदर जो पी क्यू है सर वो आर एस के समांतर है। बोले इतना क्लियर सभी को? जो पी क्यू है वो आर एस के समांतर है।
बच्चे अगर पी क्यू आर एस के समांतर है तो आपसे कहा गया है कि आपको सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज पी ओ क्यू है वो समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। ये आपको क्या करना है बच्चे, टू प्रूव करना है। क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, यानी कि आपको प्रूव करना है। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे कि सर यहाँ पे लिखा हेडिंग प्रूफ, और प्रूफ हेडिंग के अंदर आपने लिखा सिंस क्या बच्चे कि जो पी क्यू है वो किसके समांतर है, यानी कि वो पैरेलल है आर एस के। देयरफॉर आपने कहा सर एंगल ये वाला, यानी कि एंगल ओ पी क्यू बराबर होगा इस वाले एंगल के, यानी कि ओ एस आर के। रीजन बताओगे आप लोग किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बोले क्लियर सभी को, अल्टरनेट Yes, sir. इंटीरियर एंगल्स, यानी कि आपने कहा सर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। और बराबर होने का रीजन क्या है बच्चे हमारे पास में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे सर अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो सर ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के, यानी कि आपने लिखा सर एंगल ओ क्यू पी बराबर हो जाएगा एंगल ओ आर एस के। ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आप ये कह सकते हैं कि सर एंगल पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा एंगल आर ओ एस के या फिर एस ओ आर के। ठीक है, आप लोग नाम लिख लेना जैसे भी एस ओ आर के। ये क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्योंकि हमें ये लाइन पैरेलल दे रखी थी तो ये सारी चीजें अपने आप आ गई हैं। आपने कहा नाउ इन ट्रायंगल, नाउ किसके अंदर, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर। जो ट्रायंगल आपको सिमिलर करने के लिए कहा गया था, आपने अब उन दोनों ट्रायंगल्स को देखा और आपने कहा सर एंगल जो हमारे पास में होगा ओ पी क्यू सर वो बराबर होगा एंगल ओ एस आर के, और आपने लिख दिया प्रूव्ड अबव। देखो आप उसको ऊपर प्रूव करके आए ना, फिर आपने लिख दिया सर एंगल हमारे पास में जो होगा कौन सा वाला एंगल, ओ क्यू पी बराबर होगा एंगल ओ आर एस के। ये भी प्रूव्ड अबव, आपने ऊपर प्रूव कर दिया है, रीजन क्या है। और आपने लिख दिया सर एंगल पी ओ क्यू बराबर होगा एंगल एस ओ आर के। ये आप लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे सर देयरफॉर जो ट्रायंगल है पी ओ क्यू वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल एस ओ आर के, और हेंस प्रूव, क्योंकि आपको यही करना था। बोलिए क्लियर सभी को, बोलिए Yes, बच्चे sir. क्लियर। हाँ, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कौन सी कसौटी से, यानी कि कौन से क्राइटेरिया से आपको लिखना होगा कि ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर है ट्रायंगल एस ओ आर के साथ में बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए बच्चे, एक बार माइक ओपन करके। सर एक बार हिंदी को हिंदी में भी बताना। बच्चे हिंदी में सारा बताया, आप ये बताओ इंग्लिश में हमने क्या बताया है। बस आप लोग ये देख लेना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को क्या बोलते हैं, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे बच्चे, हिंदी और इंग्लिश तो मैथ्स में कुछ होता भी नहीं है। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये तो बच्चा हिंदी और इंग्लिश में सब कुछ जानता है, हिंदी वाला भी इंग्लिश वाला भी। इस तरह अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ही होगा। इसको इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, और हिंदी वाले भी ये जानते हैं कि सर ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि इनको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। अब अगर आप लोग हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से ऐसे करोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। अब मान लीजिए दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन समांतर है, इतना तो आप लोग जानते होंगे सर दोनों लाइन पैरेलल इनको समांतर बोलते हैं। इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि एक तिर्यक रेखा ने काटा तो बच्ची ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसको क्या बोलते हैं हम, इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और हिंदी में इसको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। अब इसके अलावा कोई और इंग्लिश और हिंदी इसके अंदर है नहीं कन्वर्जन। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब बच्चे एक बच्चा बोला है कि सर थ्योरम 6.1 6.2 रिपीट कर दीजिए। बच्चे आप लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की थी क्या, सही से बताइए। देखिए थ्योरम नंबर 6.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, और पता नहीं आप लोग क्यों नहीं क्लास अटेंड करते हो। देखिए मान लीजिए थ्योरम नंबर 6.1 जो लगती है वो एक ही ट्रायंगल में लगती है। मान लीजिए हमारे पास में ट्रायंगल है ए बी सी। क्या ट्रायंगल है हमारे पास में, कि सर हमारे पास में ट्रायंगल है ए बी सी। आपने इस ट्रायंगल के अंदर इस BC के समांतर यानी कि इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इस ट्रायंगल को कट करती है बच्चे पॉइंट P और पॉइंट Q पर। आपको गिवन क्या है,
बच्चे आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि जो पी क्यू है वो समांतर है बी सी के। अगर ऐसा है देयरफॉर तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर इस साइड का रेशियो यानी कि जो ए पी अपॉन पी बी होगा वो किसके बराबर होगा, सर वो इस साइड के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर होगा। ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या फिर जिसे आप थेल्स थ्योरम बोलते हैं, ये है थ्योरम नंबर 6.8। ठीक है, यानी कि सर इसके लिए एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल यानी कि समांतर एक लाइन खिंची होनी चाहिए, और उसके बाद में जैसा रेशियो आप लोग इस तरफ लिखे, अगर आपका मन कर रहा है सर इधर मैं ऐसे लिखूंगा ए क्यू पूरी की पूरी लाइन अपॉन ए पी, बच्चे आपको इधर भी ऐसे लिखना होगा पूरी की पूरी लाइन ए सी अपॉन ए क्यू। बोले इतना क्लियर सभी को, जैसा रेशियो एल एच एस पर वैसा रेशियो आर एच एस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये थ्योरम नंबर 6.1 था, यानी कि हमारे पास में बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम थी। अब 6.2 क्या था, 6.2 इसी का उल्टा था। मान लीजिए आपके पास में ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चे, पी क्यू। आपने लिख दिया कि सर एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब इसके अंदर एक लाइन है, इसके अंदर क्या है बच्चे, एक लाइन है, और ये जो लाइन है इसका नाम है ए बी। ये गिवन क्या है बच्चे, गिवन ये है कि लाइन इस तरीके से इस ट्रायंगल को काटती है कि जो ए पी अपॉन ए क्यू है सर वो बराबर आ जाता है पी बी अपॉन बी आर के। तो अगर ये रेशियो बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो पैरेलल है क्यू आर के, यानी कि ए बी समांतर है क्यू आर के। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ये है हमारे पास में थ्योरम नंबर 6.2, और इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या बोलते हैं बच्चे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम लोग आगे चल रहे थे, हम लोग एक्सरसाइज के एग्जांपल्स कर रहे थे। ध्यान से देखना, ये अपना एग्जांपल है 5। एग्जांपल नंबर 5 को ध्यान से देखिए बच्चे, क्या दिया है एग्जांपल नंबर 5 में, क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है, ध्यान से देखना आप लोग। सर आकृति 6.30 में कोण P ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे ये वाला कोण पूछा गया है कि बताइए कोण कितना होगा। कोई बच्चा बताएगा अपना माइक ओपन करके, बच्चे कोण कितना होगा, कोई बच्चा बताएगा माइक ओपन करके? 60 डिग्री सर। 60 डिग्री। चलिए चेक कर लेते हैं आपका तुक्का सही है गलत। देखिए ये बताइए सर, ये अगर हमारे पास में 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो बच्चे बताओ ये 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले। होगा 40 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है सर, अब आप हमें ये बताइए कि सर हमें दिया गया है कि आकृति के अंदर कोण P की मान ज्ञात कीजिए। सर कोण P का मान तो यहाँ पर कैसे ज्ञात करें, सर हमें तो कुछ हिंट ही नहीं दे रखा। लेकिन पर अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे बच्चे, 6 का डबल कितना लिखा हुआ है, 12। ठीक है, यानी कि बच्चे 6 का डबल कितना लिखा हुआ है, 12। आपने कहा सर हमने कुछ पढ़ा था उसका इस्तेमाल करेंगे। बच्चे 3.8 का डबल कितना लिखा हुआ है, सर 3.8 का डबल लिखा है 7.6। और बच्चे अगर हम लोग देखें 3√3 का डबल कितना लिखा हुआ है, 6√3 लिखा हुआ है। यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि सर ये दोनों ट्रायंगल समरूप है, ये दोनों ट्रायंगल कैसे समरूप है। और सर क्या नाम लिखे इनका, इनका नाम क्या लिखे, कौन सा ट्रायंगल किसके समरूप है। आज आपको नाम लिखने में बहुत जोर दिया था, तो बच्चे आप लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज। बच्चे कैसे लिखेंगे नाम, आपने कहा सर ए से बी, यानी कि आप 3.8 पर गए और उसके बाद आप 6 पर गए, यानी कि 3.8 का डबल कौन है, 7.6। यानी कि सर आप पहले 7.6 पर जाएंगे, उसके बाद 6 के डबल 12 पर जाएंगे, यानी कि आप लिखोगे सर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज आर क्यू टी के। ठीक है, बाय एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। देयरफॉर अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो सर इनके संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होंगे। सर हमें P पूछा गया है, तो बच्चे P किसके कोरस्पोंडिंग होगा, C के कोरस्पोंडिंग होगा, यानी कि एंगल C और एंगल P बराबर होंगे। और एंगल C की वैल्यू कितनी बच्चे, 40 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि सर एंगल P भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। क्लियर, ठीक है बच्चे।
अगर इतना क्लियर है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी कि थ्योरम नंबर एग्जांपल नंबर 6.5 के बाद में हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 6.6। आकृति 6.3 में बच्चे आपको प्रूव करना है, ये रहा, ये क्वेश्चन यहां तक है। हम पहले आपको क्वेश्चन समझाएंगे, आधे बच्चों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा सिर्फ क्वेश्चन क्या है। बोले बच्चे दिखाई दे रहा है सभी को डायग्राम? बोले बच्चे सभी को दिखाई दे रहा है डायग्राम? Yes, sir. ठीक है, अब आप लोग सामने देखना। बच्चे क्या दिया गया है आपको? आपको दिया गया है कि आकृति 6.31 में, यानी कि इस वाली आकृति को देखो, आपको दिया क्या गया है बच्चे, गिवन क्या है? आपको सर गिवन है कि ओ ए इंटू ओ बी बराबर है ओ सी इंटू ओ डी। बोलिए इतना क्लियर सर? डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है सर, डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, यानी कि एओ की मल्टीप्लाई करोगे ओबी में बराबर आ जाएगा ओसी की मल्टीप्लाई करोगे ओडी में। ये गिवन है बच्चे। टू प्रूफ क्या करना है आपको, यानी कि आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल सी है और एंगल बी बराबर एंगल डी है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अगर बच्चे आपको सिद्ध करना है तो आप ये कहेंगे कि सर आप एक काम कीजिए, इन ट्रायंगल, यानी कि आपने हेडिंग डाला सॉल्यूशन, आपने हेडिंग डाला, क्या डाला बच्चे? हेडिंग सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर आपने लिखा कि इन ट्रायंगल। बच्चे अगर ये एंगल इसके बराबर प्रूफ करना है तो आपने कहा सर इन ट्रायंगल ए ओ डी। सर एक तो हमें ट्रायंगल दिख रहा है ए ओ डी, ठीक है सर, एंड ट्रायंगल आपने कहा सर ए के बराबर सी लेना है तो हमने लिखा ट्रायंगल सी। बच्चे हमें बी के बराबर डी लेना है तो बी बाद में आ जाएगा, तो इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओबी। बोले इतना क्लियर सभी को ना कि बच्चे आपने इन दोनों ट्रायंगल को देखा एओडी और ट्रायंगल सीओबी को, ठीक है। जब आप इन दोनों को देखोगे बच्चे आप कहोगे कि सर एक काम कीजिए, देखिए एओ अपॉन ओसी सर बराबर है हमारे पास में, एओ अपॉन ओसी बराबर है किसके? ओडी अपॉन किसके बराबर? ओबी के। कैसे पता है? ये देखिए आपको जो गिवन था, अगर आप इस गिवन को देखें कि सर ओ ए इंटू ओ बी बराबर है ओ सी इंटू ओ डी। हम ये कह रहे हैं कि ओ सी को नीचे ले आओ, ओ ए सर ये गुणा में इधर आके भाग करेगा बराबर ओ डी, सर ये गुणा में था इधर आके भाग करेगा। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. जो आपको मल्टीप्लाई की फॉर्म में गिवन था आपने उसको डिवाइड की फॉर्म में इस्तेमाल कर दिया, यानी कि आपने कहा सर इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, इन दोनों ट्रायंगल को, तो आपको ये तो रेशियो बराबर आ गया, यानी कि सर एओ का रेशियो ओसी के साथ में, सर ओबी का रेशियो ओडी के साथ में बराबर आ गया है। और सर इन दोनों साइड से कौन सा एंगल बन रहा है? सर ये वाला एंगल इसके बराबर है, यानी कि एंगल एओडी बराबर है एंगल सीओडी के। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर सर इतना करने के बाद हम लोग लगाएंगे देयरफॉर जो हमारे पास में दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के बाय एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तब आप कह सकते हो कि सर एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। क्यों? क्योंकि आपको शुरुआत में बताया था कि सर जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं बच्चे? बराबर हो जाते हैं। बोलिए क्लियर? Yes, sir. ठीक है, हेंस प्रूफ, तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बताइए किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक? बोलिए बच्चे, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिए बच्चे, माइक ओपन करके, किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। चले अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए हमने कहाँ तक कर लिया है सर? एग्जाम्पल नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया है। चलिए सर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 दिख रहा है आप सभी को? 7 और 8 Yes, sir. देखिए 7 में लिखा हुआ है 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की, ये रही सर 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की
इस टाइप का क्वेश्चन वैसे आपके एग्जाम में आएगा नहीं, कराएं या ना कराएं? चलिए रहने दीजिए, इनसे आपका कोई फायदा नहीं होगा। वो चीजें कर लेते हैं जिससे हमारा कोई फायदा हो जाए एग्जाम के अंदर। वैसे भी टाइम कम बच रहा है हम लोगों के पास में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन सा युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांख्यिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी कि आप ये बताइए बच्चे, पहले क्या ये आपको पहला पेयर समरूप दिख रहा है, ये बताओ। यस सर। कैसे पता लगा समरूप है? यस सर। आपको सर देखिए यहाँ पर ये एंगल इक्वल है। सर ये 60 है। सर आप ये देखिए ये 80 है। सर ये 80 है। आप ये देखिए सर ये 40 है, ये 40 है। दो ट्रायंगल्स है तो जिनके अंदर सब तीनों एंगल बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, यार से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और कौन सी कसौटी, यानी कि कौन से क्राइटेरिया से? सर ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। बच्चे नाम कैसे लिखोगे? साफ साफ शब्दों में दिख रहा है कि सर जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। कोई भी कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए बच्चे, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? आप कहोगे हाँ सर सिमिलर हैं दोनों ट्रायंगल। कैसे? सर आप देखिए 2.5 का 2 गुना कितना हो गया? 5 हो गया, 2 गुना। सर आप ये देखिए 2 का 2 गुना कितना हो गया? 4 हो गया। सर आप ये देखिए 3 का 2 गुना कितना हो गया? 6 हो गया। यानी कि तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि सर दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं। क्या कह सकते हैं बच्चे हम लोग कि सर दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो है। नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखेंगे जब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा। बच्चे ए बी सी में आप 2 से गए हैं 2.5 पर, बच्चे आप 4 से जाएंगे 5 पर, यानी कि क्यू आर पी। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? बोलिए। आप कहेंगे नहीं सर सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि सर देखिए 2 का 2 गुना 4 तो है सर, 2 का 2 गुना 4 तो है सर, 3 का 2 गुना 6 तो है, लेकिन पर सर इसका 2 गुना नहीं है, इसका 2 गुना 5.4 होगा। आप कह देंगे नहीं सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए क्या सर दोनों आगे वाले ट्रायंगल सिमिलर है? आप कहेंगे हाँ सर सिमिलर है, हो सकता है सिमिलर। क्यों? क्योंकि सर ये 70 है, ये 70 है। इस एंगल को बनाने वाली साइड्स सर वो कौन कौन सी है? सर 5 का 2 गुना तो 10 है, और बच्चे 2.5 का 2 गुना 5 है। बोले क्लियर सभी को? यस सर। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। आपने कहा सर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, कौन सी कसौटी से सिमिलर है? सर कसौटी हो जाएगी हमारे पास में SAS। ठीक है, अब नाम कैसे लिखेंगे सर तीसरे का? नाम कैसे लिखेंगे? सर नाम ऐसे लिखेंगे, पहले आप कोई सा भी नाम लिख लीजिए, ट्रायंगल MNL सिमिलर होगा ट्रायंगल। बच्चे M में 70 डिग्री है तो आपने कहा सर 70 डिग्री क्यों पर है? ठीक है सर, M के बाद में N, यानी कि आप 2.5 पर गए हैं। बच्चे 2.5 का 2 गुना कौन है? 5, यानी कि आप P पर जाएंगे, यानी कि क्यों P R। बोलिए क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्या दोनों सिमिलर हैं? हमें ये बताना है क्या ये दोनों सिमिलर है। कैसे चेक करेंगे सर सिमिलर है कि नहीं? देखिए सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे कि सर इनमें बीच का एंगल बराबर है। हाँ सर ये 80 है और ये 80 है। सर 2.5 का 2 गुना, सर इस एंगल को बनाने वाली साइड 2.5, इसको बनाने वाली 5। यार यहाँ पर तो इसको बनाने वाली साइड ही नहीं दे रखी। बोलिए क्लियर सभी को? आप कहेंगे सर 80 को बनाने वाली साइड ही नहीं दे रखी, कैसे काम चलेगा? सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ही नहीं। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट आप ये कहेंगे सर नेक्स्ट में अगर ये हमारे पास में 70 80 150 हो गया तो सर ये 30 बचेगा। 70 80 30 कितना हो गया? 110। तो कितना बचेगा हमारे पास में? 70 बचेगा। क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? आप कहेंगे हाँ सर दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो है। नाम कैसे लिखेंगे? सिमिलर तो है, कौन सी कसौटी? सर A। ठीक है, एंगल एंगल एंगल। नाम कैसे लिखेंगे? सर ट्रायंगल जो DEF है सर वो सिमिलर होगा ट्रायंगल। बच्चे D के जैसा 70 कौन? सर 70 है P। सर E के जैसा 80 कौन? सर Q। और बच्चे F के जैसा 30 कौन? R। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए बच्चे बहुत आसान है। क्या दिया गया है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो आपने बच्चे एक समलंब चतुर्भुज बना लिया। तो ये रहा ABCD एक समलंब चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। और ये नाम क्या आ गया हमारे पास में, ABC, ABCD के समांतर है, ABCD के समांतर के विकर्ण AC और BD। बच्चे इसके विकर्ण बना लिए AC और BD। बच्चे एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है सर। दोनों त्रिभुज की करते हैं तो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का, मतलब त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको बताना है कि सर ये आपको प्रूफ करना है। बोले इतना क्लियर, ये आपको प्रूफ करना है। बच्चे इसको प्रूफ करना आसान है। आप कहोगे सर एक काम कीजिए, हमें AO दिख रहा है, हाँ सर ये रहा AO। हमें OC दिख रहा है, हाँ सर ये दिख रहा है OC। ये रेशियो बराबर है सर। हमें OB दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और OD दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। बस आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दो। कौन कौन से ट्रायंगल को, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। यानी कि आपने लिखा इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल COD। आप कुछ बताओ, ये वाला एंगल बराबर होगा इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने कहा सर एंगल OAB बराबर होगा एंगल OCD, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर आपने कहा सर एंगल ये वाला भी बराबर होगा इसके, यानी कि सर एंगल OPA बराबर होगा एंगल ODC के। बोलिए क्लियर से लिखो, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप लोग लिखना चाहें कि सर ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल AOB बराबर होगा एंगल COD के, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर आपने लगाया देयरफॉर, ठीक है बच्चे। देयरफॉर जो ट्रायंगल है AOB वो सिमिलर है ट्रायंगल COD के बाय, आपने लिखा किससे, AAA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। देयरफॉर आपने लिखा सर AO अपॉन OC बराबर होगा OB अपॉन OD के। बोलिए क्लियर सभी को। Yes, sir. ठीक है बच्चे, तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी सारी चीजें हम आपको डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब आपकी क्लास आपके हाफ ईयरली एग्जाम